तवोधिगम्य तवम्य अहीलनाय शेषाणम एसो तवम्य विणो जहुत्चारिस्य साधुस्स। कहते हैं कि तप में अधिक की भक्ति करना चाहिए और शेष जो तप से हीन है उनमें उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यथायोक्त साधु की विनय करनी चाहिए, इसे तप विनय कहते हैं। अब बात आती है उपचार विनय। उठना बैठना, साधु को नमस्कार करना कैसे करना चाहिए, अपन भगवान को नमस्कार करते हैं कैसे करना चाहिए, ये सब क्या है? उपचार विनय। मंदिर जाते हैं, कई लोग स्टैंडर्ड नमस्ते करते हैं भगवान को, इन्हें झुकना भी नहीं है, बस गए और बस भगवान को नमस्कार कर लिए, तो स्टैंडर्ड नमस्ते है, खड़े खड़े ही गर्दन बस हिला देते हैं, उसे नमस्कार हो जाता उनका। तो ये उपचार विनय के अंतर्गत नहीं आता। उपचार विनय की कैसे नमस्कार करना चाहिए देखें। काईय वाईय मानसी ओत्ति तिबिहोह पंचमो विणो सोपुण सब्बो दुबिहो पच्चखो चेव पारोखो। पच्चखो चेव पारोखो कहते हैं काईय वाईय मानसोत्तीय दिविहोह पंचमो विणो सोपुण सब्बो दुबिहो पच्चखो चेव पारोखो। कहते हैं कि वो जो विनय है, कौन सी विनय? पंचमो विनो, जो पंचम विनय है जिसका नाम है उपचार विनय। कल अपन ने 5 प्रकार की विनय देखी थी ना। कौन कौन सी विनय देखी थी? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। उसमें जो 5वीं विनय है वह 5वीं विनय त्रिविधा, 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक, वाचिक और मानसिक, ऐसी 3 प्रकार की वह 5वीं यानी उपचार विनय कही गई है। अब कहते हैं कैसी? सोपुण, पुनः सो यानी वह, कौन सी वह है? सब्बो, सो सब्बो, वह सभी। कौन सी वह सभी? वह 5वीं के जो 3 भेद बताए ना, कायिक, वाचिक और मानसिक, वह सभी द्विविधा, 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष है ना, परोक्ष, ये 2 प्रकार की होती है। तब देखें, कायिक विनय प्रत्यक्ष, कायिक विनय परोक्ष, वाचिक विनय प्रत्यक्ष, वाचिक विनय परोक्ष, मानसिक विनय प्रत्यक्ष और मानसिक विनय परोक्ष। ऐसी 5वीं जो विनय है वो 6 प्रकार की होगी। अब अपन देख रहे हैं कायिक विनय प्रत्यक्ष, कि सामने मुनि महाराज या सामने कोई गुरु महाराज हैं, सामने भगवान हैं, तो कैसे अपन को विनय करनी चाहिए। कहते हैं अभ्युत्थानम, अभ्युत्थानम किदिकम्मम किदियम्मम, अभ्युत्थानम किदियम्मम नवसणम नवसणम अंजलि यमुंडाणम, अंजलि यमुंडाणम पच्चुगच्छण, पच्चुगच्छण मित्तो पच्चिद अनुसाधनम, अनुसाधनम चेव। एक बार पढ़ के देखते हैं। अभ्युत्थानम किदियम्मम, अभ्युत्थानम किदियम्मम नवसणम अंजलि यमुंडाणम पच्चुगच्छण मित्तो पच्चिद अनुसाधनम चेव, पच्चिद अनुसाधनम चेव। कहते हैं अभ्युत्थानम, उठना चाहिए। क्या? गुरु आदि का अभ्युत्थान करना चाहिए। अभ्युत्थान ने सत्कार करना चाहिए, अभ्युत्थान ने सत्कार करना चाहिए, गुरु का सत्कार करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कृति कर्म, जो डेली के गुरु के कर्म होते हैं उनमें सहायता करनी चाहिए। जो डेली जैसे गुरु के कर्म क्या होते हैं? कृति कर्म, सोच जाते हैं तो गुरु के साथ सोच जाना चाहिए, ठीक है।
जंगल जाएंगे अकेले, मुनि महाराज हैं तो श्रावकों को साथ में जाना चाहिए। आहार के लिए जाते हैं मुनि महाराज तो श्रावकों को साथ में जाना चाहिए। तो देखिए, एक साधु महाराज तो साधु महाराज हैं, साथ में क्या है, साधु महाराज भैया ये कौन पेन से चला रहा है? यहां पर कहा है कि अभ्युत्थान यानी गुरु महाराज का सत्कार करना चाहिए, कृति कर्म करना चाहिए, नमन शरणम नम्र होना चाहिए गुरु के सामने, क्या नम्र होना चाहिए गुरु के सामने, और अंजलि चमुंडानम सिर से अंजलि लगा करके नमस्कार करना चाहिए। कैसे? इस प्रकार से अंजलि बनती है कि देखिए, अपने दोनों हाथ उठाइएगा और इनको इस प्रकार से मोड़ लीजिएगा गड्ढे तक, और ऐसे अंजलि बनाइएगा कि अंजलि कहलाती है। ये क्या कहलाती है? अंजलि कहलाती है, नारियल की तरह बन जाती है। और मुंड से यानी मुंडानम यानी सिर से नमस्कार करना चाहिए। पच्चुगच्छण में तो उनके पश्चात गमन करना चाहिए। गुरु चले जाएं तो उसके बाद जाना चाहिए। जैसे क्लास होती है ना, तो गुरु से आने से पहले तो बन बैठ जाते हैं और गुरु के जाने के बाद क्लास से जाते हैं, तो गुरु के बाद गमन करना चाहिए। और पश्चिद अनुसाधनम सेव, और उनका अनुसाधन करना चाहिए, उनके पीछे पीछे उनका आचरण अपनाना चाहिए। इस प्रकार से गुरु का उपचार विनय कही गई है। इसके बाद और कहते हैं, और क्या उपचार करना चाहिए? नीचम ठाणम नीचम गमनम नीचम च आसनम शयनम। नीचम ठाणम नीचम गमनम नीचम च आसनम शयनम। आसन दानम उपगरल दान मोगास दानम च। नीचम ठाणम नीचम गमनम नीचम च आसनम शयनम। आसन दानम उपगरण दान मोगास दानम च। कहते हैं नीचे स्थान में बैठो, गुरु से नीचे स्थान को प्राप्त हो, नीचे गमन करना चाहिए। गुरु महाराज जहां गमन कर रहे हैं, नीचे गमन यानी उनके पश्चात पीछे पीछे गमन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पहाड़ी से जा रहे हैं तो आप ऊपर चढ़ जाओ, गुरु महाराज नीचे नीचे जा रहे हैं, तो नीचे गमन करना चाहिए। नीचम च आसनम शयनम, आसन जो अपना होना चाहिए वो गुरु महाराज के नीचे होना चाहिए, उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, उनके बराबरी में नहीं होना चाहिए। नीचम शयनम, उनसे नीचे सोना चाहिए, उनसे नीचे सोना चाहिए। और क्या करना चाहिए? आसन दानम, आसन दान देना चाहिए। गुरु महाराज आ गए तो उठ करके आसन दान करो, गुरु महाराज के बैठने की व्यवस्था करो, आसन दान। उपकरण दान, उपकरण का अर्थ है गुरु महाराज के लिए क्या चाहिए? किची और कमंडल और शास्त्र, ये उपकरण दान के अंतर्गत आते हैं। और अवगास दानम, रहने का स्थान दान करना चाहिए। इसके लिए गुरु महाराज के लिए उनके नाम पर पट्टा नहीं लिखवाना है कि धर्मशाला महाराज के नाम पे लिखवा दी, महाराज जिंदगी भर यहीं रहो, ऐसा नहीं है। उनके यानी और भी जो गुरु महाराज आते हैं उन सब के लिए धर्मशाला इत्यादि बनवाते हैं, तो आए ठहरे हो जाए, तो वो सब गुरुओं के लिए होनी चाहिए। आसन दान करना चाहिए, उपकरण दान करना चाहिए, और अवगास दान यानी रहने का स्थान दान करना चाहिए। अब एक बात देखें अपन, नमस्कार दो प्रकार से होता है, एक पंचांग नमस्कार होता है और एक अष्टांग नमस्कार होता है। पंचांग नमस्कार उसे कहते हैं अपने दोनों पैरों को और अपने दोनों हाथों को
जमीन पर लगाते हुए, दोनों पैरों को घुटने के बल और दोनों हाथों को जमीन पर लगाते हुए सिर को जमीन पर लगा करके नमस्कार जो किया जाता है उसे कहते हैं पंचांग। 2 हाथ 2 पैर और 1 सिर, इसे कहते हैं पंचांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार उसे कहते हैं शरीर के 8 अंगों को जमीन से लगाते हुए जब नमस्कार किया जाता है उसे अष्टांग नमस्कार कहते हैं, या सीधी सिंपल सी भाषा में समझ लें साष्टांग कहते हैं ना। अष्टांग है साष्टांग नमस्कार है पूरा लेट करके नमस्कार करना, दोनों हाथों को आगे करके नमस्कार करना, इसे कहते हैं अष्टांग नमस्कार। इन 2 नमस्कारों के अलावा और तीसरा कोई नमस्कार नहीं है। 2 नमस्कारों के अलावा तीसरा और कोई नमस्कार नहीं। जो कुछ लोग आजकल मंदिर जाते हैं, गुरु महाराज के पास जाते हैं और खड़े होकर के ऐसे नमस्कार कर लेते हैं, कुछ तो ऐसे नमस्कार कर लेते हैं कि अपने छाती पर हाथ रखा और ऐसे नमस्कार कर लिया। ये नमस्कार उपचार विनय के अंतर्गत नहीं आती। इन्हें सही भक्ति हमें अपने गुरु अपने भगवान के प्रति नहीं है। यदि भक्ति है तो दिन में 1 ही बार तो मंदिर जाते हैं, और उस मंदिर जाते हुए भी अपन बैठ करके या लेट करके नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं तो हमने क्या भक्ति दिखाई। कई लोग जाते हैं मंदिर में चावल चढ़ाते हैं, ठीक है, और वहीं खड़े खड़े नमस्कार कर लेते हैं, 3 परिक्रमा देते हैं और गंदुदक लगा के आ जाते हैं। एक बार बैठ के भी नमस्कार नहीं कर सकते, ऐसे बैठ के भी नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं तो ये उपचार विनय भी नहीं है। भगवान की या महाराज की सेवा शुश्रूषा भी हमने नहीं की है। उपचार विनय में जानना चाहिए, जैसे अपने से ऊपर कोई ऊंचा व्यक्ति बैठा हुआ है तो उससे नीचे बैठना चाहिए। चरित्र में कोई हमसे ऊपर गुरु महाराज बैठे हुए हैं तो उनसे नीचे बैठें, वो उपचार विनय है। आजकल तो हम सब बराबर में बैठ जाते हैं, और आजकल कुर्सी का ऐसा माहौल चल रहा है कि महाराज तो पार्टी में बैठे हुए हैं, लोग कुर्सी में बैठे हुए हैं। लोग कुर्सी में बैठे हुए हैं और महाराज पार्टी में बैठे हुए हैं। पाटा 2 फीट का है, कुर्सी 3 फीट की है, और अपन बैठे हुए 3.5 फीट में, तब कैसे विनय होगी। इसी प्रकार से सात स्वाध्याय करते हैं अपन, तो सात स्वाध्याय की गद्दी तो नीचे रह जाती है और बैठने वालों के घुटने तक सात स्वाध्याय की पुस्तकें आ जाती हैं, ग्रंथ आ जाते हैं, और हम ऊपर बैठ जाते हैं। यदि हम में सामर्थ्य नहीं है नीचे बैठने की तो कम से कम गुरु महाराज को या जिनवाणी माता को पुस्तकों को तो ऊपर उठा सकते हैं भाई। अपन जिस स्थान पर बैठे हुए हैं पाटे की जगह तखत रख दो, तखत के ऊपर 2 पाटे रख दो, फिर उसके ऊपर चौकी रख करके महाराज को बैठाओ, जिनवाणी को विराजमान करो। तो इससे क्या है, कम से कम विनय तो बनेगी। अपनी व्यवस्था देखें, हम अपनी व्यवस्था तो देख लेते हैं, मैं जिनवाणी की या गुरु महाराज की व्यवस्था नहीं देखते कि कहाँ बैठेंगे। हम उनकी व्यवस्था नहीं देखते, जबकि हमें उनकी व्यवस्था देखनी है। यदि अपनी व्यवस्था सुधारनी है तो उनकी व्यवस्था सबसे पहले हमें सुधारनी चाहिए, तब जाकर के विनय हो सकती है, तब जाकर के विनय हो सकती है। पूज्य पुरुषों के सामने अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। विनय देखिए क्या है, पूज्य पुरुषों के सामने अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। अब पूज्य पुरुष कौन है, देव है, शास्त्र है और गुरु है, ये तीनों पूज्य हैं। तो भगवान मंदिर में बैठे हुए हैं, गाली गलौज मत करें। अनर्गल बात का अर्थ वो है धर्म से विपरीत जो भी बातें हैं, चाहे वह घर गृहस्थी की बातें ही क्यों ना हो, वह सारी बातें अनर्गल बातें हैं। जो संसार को बढ़ाने वाली बातें हैं सब अनर्गल बातें कहलाती हैं। ऐसी बातें भगवान के सामने, जिनवाणी के सामने और गुरु के सामने कदापि नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं उपचार विनय। कहते हैं ना, पिताजी जब आते हैं तो यदि कोई बच्चे गाली भी देते होंगे शांत हो जाते हैं, पापा आ रहे हैं, पापा के सामने नहीं बोलना। क्यों? डर लगता पापा का? पापा का डर नहीं लग रहा है। पापा के सामने अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों? उनकी विनय कम हो जाएगी।
उनकी सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। देखो, बड़ों की बात की नहीं मानते हैं, बड़ों के सामने लड़ते झगड़ते हैं, बड़ों को गाली देते हैं, तो क्या कहेंगे कि पिताजी की इज्जत घटी, अपनी इज्जत घट गई कि बच्चे ऐसे अच्छे नहीं। उसी प्रकार से जो गुरु महाराज हैं, देव शास्त्र हैं, उनके सामने यदि हम अनर्गल वार्तालाप करते हैं तो हमें पाप का बंध होता है, उनको कुछ नहीं होता, हमें पाप का बंध होता है। तो उपचार विनय के अंतर्गत ये सब कुछ बातें आती हैं। जिनवाणी में 84 असाधना दोष होते हैं। 84 असाधना दोष यानी कि देव शास्त्र गुरु के सामने क्या क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे 84 असाधना दोष होते हैं, उनको भी अपन को पढ़ना चाहिए। और पढ़ करके जहां तक हो, जैसे शास्त्र पढ़ रहे हैं तो शास्त्र पढ़ते समय अपन को कभी भी जिनवाणी के अक्षरों को दबाना नहीं चाहिए। अपन क्या करते हैं, कहीं पेन रख देते हैं, कहीं पेंसिल रख देते हैं, तो जिनवाणी की वो अक्षर दब जाते हैं, तो दबाना नहीं चाहिए। तो क्या करें, इसी प्रकार से बाजार में इस प्रकार की पिन मिलती है, ये देख लीजिए सभी लोग, बाजार में इस प्रकार की पिन मिलती है, आप खरीद के लाएं और जिनवाणी के कोने में जहां अक्षर नहीं होते, जहां अक्षर नहीं होते हैं वहां पर लगा दें। लगाने से क्या होगी कि जिनवाणी पलटेगी नहीं, पर आपका छेपा भी लग जाएगा। परंतु हम क्या करते हैं कि वहां छेपा लगाने की अपेक्षा कहीं पेन लगा देते हैं, कहीं मोटी किताब लगा देते हैं। ये जिनवाणी की विनय नहीं है, ये जिनवाणी का अपमान है। इसका फल क्या मिलेगा, इसका फल मिलेगा कि आप कितना भी पढ़ लें, ज्ञान होने वाला नहीं है। यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो जिनवाणी का सम्मान करना पड़ेगा, जिनवाणी की विनय करनी पड़ेगी। ऐसे 84 असाधना दोष लिखे हैं, तो आप लोग कभी जिन भारती संग्रह इत्यादि किताब पढ़ें, उसके पहले पेज में ही 84 असाधना दोष लिखे हुए, उनको ही पढ़ लें, या फिर मेरे पास अभी मिल जाते हैं तो आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। अगली गाथा कहते हैं, पड़िरूप काय संफासदा, पड़िरूप काय संफासणदा, पड़िरूप काल किरियाया, पेषण करणम संथार करणम, मुभ कर्ण पड़ी लिहणम, पेषण करणम संथार कर्ण मुभ कर्ण पड़ी लिहणम, परिरूप काय संपाषणदा, परिरूप काल किरियाया, पेषण करणम संथार कर्णमुपकरण पड़ी लिहणम। यह कहते हैं प्रतिरूप काया। क्या कहा, प्रतिरूप काय संभाषणदा, उनके प्रतिरूप, किनके, मुनि महाराज के प्रतिरूप उनका स्पर्श करना चाहिए। यदि मुनि महाराज ने कह दिया पैर मत छुओ, तो अपन क्या करें, उनको हमारा स्पर्श अभी सुहा नहीं रहा है, उनको हमारा स्पर्श अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें उनके पैर नहीं छूना चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, अब कोरोना काल में कितने 2 हाथ दूर से बात करो, 4 फीट 6 फीट दूर से बात करो। हमारे जैन धर्म में कहा है कि मुनि महाराज से 7 हाथ दूर महिला या पुरुष, यदि कोई काम नहीं है पुरुष को महाराज से, तो 7 हाथ दूर से नमस्कार करो। हमारी अशुद्ध वर्णाएं मुनि महाराज को स्पर्श ना करें। ये एक आभा मंडल होता है प्रत्येक व्यक्ति का, जिसे औरा कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का औरा यानी आभा मंडल निकलता है। जो व्यक्ति बुरा सोचता है तो उसकी वर्णाएं बुरी निकलती, जो व्यक्ति अच्छा सोचता है उसकी वर्णाएं अच्छी निकलती। अब हम घर गृहस्थी में रह करके कितनी अच्छी बातें सोचेंगे, मंदिर में तो अच्छी बात सोच नहीं पा रहे, घर में रह के कैसे अच्छी बात सोच पाएंगे। तो घर का हमारा वातावरण जो है वो अशुद्ध है। अब ऐसे अशुद्ध वातावरण जो हमारे शरीर से निकलेगा, अशुद्ध वर्णाएं निकलेंगी, तो वो हमारे आसपास के 4 से 5 फीट तक के लोगों को ग्रसित करेगा। और यही वर्णाएं यदि हमारे गुरु महाराज के पास जाएंगी
तो उनको विकर्षित करेंगी। अब वो तपस्सामायिक करेंगे इत्यादि करके बहुत काल तक रहेंगे, तब वो वर्णाएं दूर हटेंगी, तो उनको ज्यादा मेहनत लगेगी। इसलिए जब काम ना हो तो हमें गुरु महाराज से 7 हाथ दूर रह करके नमस्कार करना चाहिए। और वैयावृत्ति करने की बात आई है, यहाँ कहते परिरूप काय संभाषण दा। संभाषण का अर्थ होता स्पर्शन। स्पर्शन जो है कैसा होना चाहिए? प्रतिरूप काय। प्रतिरूप काय यानी योग्यता अनुसार स्पर्शन करना चाहिए। यानी मुनि महाराज के पैर दबा रहे हैं, भैया इतनी ताकत लगाओ कि इनकी पैर दबाना है। जोरदार दबा देंगे तो और दर्द देने लग जाएंगे, ज्यादा दर्द देने वाले नहीं। अपने कोमल कोमल हाथों से धीरे धीरे उनके पैर दबाना चाहिए, जिसकी उनकी थकान दूर हो। ऐसा नहीं कि जोरदार दबा दिया तो और दर्द देने लग जाए, ऐसा नहीं करना। और दूसरा कहा प्रतिरूप काल क्रियाया। प्रतिरूप काल का अर्थ है उनके अनुरूप काल में, बालपने आदि अवस्था के अनुरूप वैयावृत्ति करनी चाहिए। ऐसा बालपन इत्यादि के अनुरूप वैयावृत्ति करनी चाहिए। मुनि महाराज यदि छोटी उम्र के हैं तो उनके अनुरूप, युवावस्था में है उनके अनुरूप, वृद्धावस्था में है उनके अनुरूप, उस प्रकार की वैयावृत्ति करनी चाहिए। तो प्ररूप काल क्रियाया करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? पेषण कर्णम संथार। पेषण कर्णम संथार कहते हैं संथारा करना चाहिए। संथार का अर्थ क्या होता है? आसन इत्यादि जिसमें लेटते हैं मुनि महाराज, या ये संथार जो क्रिया जो पड़ी ना, संथार जो श्वेतांबर परंपरा में संथारा कहते हैं। संथारा कहाँ से पड़ी? संथारा का अर्थ होता है कि जब संलेखना ग्रहण करता है साधु, तो जिस आसन को वह ग्रहण करता है तो संथारा, संथार यानी उस आसन का नाम संथार है, जिसे संस्कृत में संस्तर कहते हैं। संस्तरण, संस्तर यानी आसन, और उस आसन को ग्रहण करने वाला यानी संलेखना के आसन को ग्रहण करने वाले की संथारा होती है, यानी संलेखना होती है। तो संथार करण उपकरणम कहते हैं गुरु आदि की आज्ञा का पालन करते हुए। पेषण करण का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसा गुरु ने कहा है वैसी आज्ञा का पालन करें। और संथार करण, तृण आदि जो संथारा बनता है, जो उपकरण बनता है लेखने इत्यादि का, वो अब जैसे मुनि महाराज संलेखना में है तो पेट में अन्न बहुत कम जाता है, तो आप यदि उनको पाटे में लिटा देंगे, तखत में लिटा देंगे, तो क्या होगा? उनकी हड्डियां चुभेंगी, नींद नहीं आएगी। तो उनके लिए तृण इत्यादि का बिस्तर बनाते हैं। बिस्तर यानी तृण इत्यादि, तृण होते ना, घास होती है, उस घास की बिस्तर बनाते हैं, जिससे कि उनकी गर्मी भी रहती है और चुभता भी नहीं है, जिससे उन्हें आकुलता व्याकुलता नहीं होती है। और उपकरणम परिलेहनम, प्रतिलेखना करते हैं। उपकरणम परिलेहनम, और उपकरणों की प्रतिलेखना करते हैं। प्रतिलेखना करते जानते हैं ना बन? प्रतिलेखना का अर्थ होता है परिमार्जन करना, पीछी से मार्जन करते हैं उपकरणों की। इस प्रकार से अपन ने कायिक विनय देखी कि कायिक विनय ऐसी होती। एक और इसमें गाथा है, उस गाथा को और देखें तो कायिक विनय पूरी होगी। इच्छेव मादि विणो उभयारो कीर्दे शरीरेण। इच्छेव मादि विणो उभयारो कीर्दे शरीरेण। एसो कायिक विणो जहारियो साहुवगम्मी। जहारियो साहुवगम्मी कहती इत्यादि। इच्छेव मादि यानी इत्यादि, जो उपचार है, शरीर से जो उपचार किया जाता है वह उपचार विनय है। ऐसी उपचार विनय यथा योग्य साधु वर्ग में करनी चाहिए। जो साधु वर्ग हैं उनमें यथा योग्य जितनी शक्ति हो उतनी विनय करनी चाहिए। समझ में आ रही ना बात? साधु में जितनी योग्यता होती है उसकी योग्यता के हिसाब से उनकी
विनय करनी चाहिए। अतिरेक भी नहीं करना चाहिए कि साधु को आचार्य कहने लग जाओ, आचार्य को साधु कहने लग जाओ। जो जिस पद में है उस पद की योग्यता के हिसाब से उनकी विनय करनी चाहिए। इसको कायिक विनय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कायिक विनय कहते हैं। अब बात आती है वाचनिक विनय। सबसे बड़ी बात है आदमी झुक जाए परंतु बोली से ना झुके तो उसका झुकना कोई काम का नहीं है। आज एक युक्ति आती है, लड़ाई करो तो अपने से सभ्य व्यक्ति के साथ करनी चाहिए। क्या कहते हैं? लड़ाई करो तो अपने से सभ्य व्यक्ति के साथ करनी चाहिए, असभ्य के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्यों? सभ्य व्यक्ति के साथ लड़ाई करोगे तो आप कहेगा, गालियां नहीं देगा, ठीक है ना? तो इस प्रकार से। और असभ्य व्यक्ति के साथ लड़ोगे तो छूटते साथ गालियां देना चालू कर देगा। तो सभ्य व्यक्ति के साथ लड़ो तो सभ्य व्यक्ति के साथ लड़ना ही नहीं चाहिए। यहां पर कहा कि वाचनिक विनय ने वचन से विनय करना चाहिए। आज सबसे बड़ी बात यह है कि विनय वचन से रही नहीं। आदमी के सामर्थ्य हो या ना हो लड़ने की, परंतु वचनों से तो खूब लड़ लेता है और वचनों से ही शत्रुता बनती है, वचनों से ही बोलचाल खत्म हो जाती है, सब वचनों से। इसलिए उन्होंने कहा कि वाचनिक विनय उपयोग करनी चाहिए। तो कैसी है वाचनिक विनय? पूयावर्णम हितभाषणम च, पूयावर्णम हितभाषणम च मितभाषणम च महुरम च पूयावर्णम हितभाषणम च मितभाषणम च महुरम च सुत्ताणुवीचि वर्णम अनुष्ठुर मकक्कसं वर्णम। कहते हैं पूजा वचन। पूजा का अर्थ क्या है? यहाँ पर वचनों से पूजा करो। पूजा करते सत्कार युक्त वचन बोलने। पूजा का अर्थ क्या है? सत्कार युक्त सम्मान योग्य वचनों को कहना चाहिए। दूसरा वचन क्या है? वह वचन कैसे होने चाहिए? हित भाषणम, हित का भाषण करना चाहिए। तीसरी बात कैसी कही? मित भाषणम। मित का अर्थ होता अल्प, अल्प बोलना चाहिए। जितना हो कम से कम बोलो, जितना हो कम से कम बोलो। कहते ना, हिये तराजू तौल के जग मुख बाहर हो, ही वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और हिये तराजू तौल के जग मुख बाहर हो। ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो मन के आपे को खो दे। मन का वाणी ऐसी बोलिए, ये कहते हैं कि ऐसे वचन बोलना चाहिए जो मित हो। मित का अर्थ होता अल्प बोलना चाहिए। सबसे अधिक थकान होती है वचनों से। क्या सबसे अधिक थकान किससे होती है? वचनों से सबसे अधिक थकान होती है। काय से होती है कि वचनों से होती है? एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई साहब एक बात बताइएगा, एक मजदूर दिन भर सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक मेहनत करता है, 1 घंटे का रेस्ट भी ले लेता है बीच में खाना ना खाने के लिए। कितना घंटा हो गया? 8 घंटे हो गए। 8 घंटे वो मेहनत करता है तो 500 रुपये या 600 रुपये दिन मिलता है। एक प्रोफेसर 8 घंटे पढ़ाता है तो उसको 2000 रुपये दिन का, 2500 रुपये दिन का, यहाँ तक कि 5-5 हजार रुपये दिन का मिलता है। ऐसा अंतर क्यों कि प्रोफेसर को 5000 रुपये 8 घंटे के और जो मजदूर है उसको 500 रुपये 8 घंटे के? अंतर आया। वैज्ञानिक कारण देखो, 8 घंटे उसको मेहनत करने के लिए एक दिन पहले प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, मगर प्रोफेसर को 8 घंटे पढ़ाने के लिए 8 दिन पढ़ना पड़ता है।
जब वो 8 दिन पढ़ेगा तब 8 घंटे पढ़ा पाएगा वो। जबकि मजदूर को 8 घंटे काम काम करने के लिए उसे 8 दिन तक प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। साहब की मट्टी खोदने की प्रैक्टिस करो तब 8 घंटे मट्टी खोद पाऊंगा, उसको नहीं करनी पड़ेगी। और जितना काय से लोग परिश्रम करते हैं और थकान महसूस करते हैं, उससे कई गुना महसूस थकान, यानी 8 घंटे आप मेहनत कीजिए, जितनी थकान होगी वो 1 घंटे बोलने में उतनी थकान हो जाती है। इस कारण से वचन से अपन जो बोलते हैं, सबसे अधिक ऊर्जा वचनों से अपनी निकलती है। यानी अपने शरीर की सबसे अधिक ऊर्जा वचन के द्वारा खराब हो जाती है। तो हमें उन्हीं वचनों का उपयोग करना चाहिए जो हमारे योग्य हो। तो हम अपने अपने शरीर की जो ऊर्जा है अधिक से अधिक बचा सकते हैं। कब? मौन रह के। मौनेन कलहो नास्ति, मौन से कलह नाश को प्राप्त होती है। दो लोगों में यदि लड़ाई हो रही हो, एक व्यक्ति मौन हो जाए तो कलह लड़ाई नाश हो जाती है। दूसरा कितना बोलेगा? 10 मिनट और एक्स्ट्रा बोल लेगा। 10 मिनट बाद सोचेगा यार मेरे से तो ये बहस ही नहीं कर रहा है, क्या बोलूं। जैसे एक दीवार में गेंद जो होती है बॉल अपन मारते हैं तो जो दीवार होती प्रत्युत्तर देती है तो बॉल आती है, और दीवार अपने अंदर बॉल को रख ले तो बॉल वापस लौट के आएगी? नहीं आएगी। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति हमें अपशब्द कहता है, यदि हम उसका जवाब ना दें तो उसके पास लौट के जाएगा ही नहीं, और जब जाएगा नहीं तो वो दूसरी बात कहेगा नहीं। अपन तो इतना सोच लेते हैं कभी कभी कि वो ऐसा कहेगा तो उसका उत्तर मैं ऐसा दूंगा, यदि मैं ऐसा उत्तर दिया और उसने ऐसा कहा तो फिर मैं उसका उत्तर ऐसा दूंगा, यदि मैंने ऐसा उत्तर दिया फिर वो ऐसा कहेगा तो फिर मैं उसका उत्तर ऐसा दूंगा। रात व्यतीत हो जाती है, 4-4 घंटे लोग सोचने लग जाते हैं, और दूसरे दिन जब मिलते हैं और जब वो कुछ नहीं कहता तो समझ में आती है 4 घंटे मैंने माथा फोड़ा, इसने तो कुछ कहा ही नहीं। यदि कहता तो मैं आंसर देता, कहा ही नहीं इसने। अब कहा ही नहीं तो 4 घंटे तो हमने बर्बाद कर दिए ना, और 4 घंटे हमने पाप क्रिया में अपने मन को लगा दिया बोलने के चक्कर में कि 4 घंटे में ऐसे बोलूंगा ऐसा बोलूंगा, जबकि वो बोलना नहीं हुआ। हम अपने शब्दों को कितनी बार बोलते हैं तो कितना बोल पाते हैं, परंतु उसको व्यक्त करने के लिए कितना सोचते हैं, ऐसे बोलूंगा ऐसे बोलूंगा। ये सब अनर्गल बातें अपन यदि करना छोड़ दें तो बहुत सारी क्रियाओं से पाप की निवृत्ति हो जाएगी। अगली बात कही मधुरम, मधुर होने चाहिए वचन। सुत्तानुवीची, सुत्तानुवीची का अर्थ होता है सूत्रानुवीची, शास्त्र के अनुकूल कहना चाहिए, शास्त्र के विपरीत नहीं कहना चाहिए, शास्त्र के अनुकूल वचन होना चाहिए। अगली बात कही अनुष्ठिर, अनुठुर, अनिष्ठिर, अनिष्ठुर यानी कठोर नहीं होना चाहिए वचन, वचन कठोर नहीं होने चाहिए। और अगली बात कही कर्कसम, अकर्कसम, कर्कश वचन नहीं होने चाहिए, अकर्कश वचन होने चाहिए। अब बात आती है अगली कि वो कहते हैं कि ये सब अपन ने तो बोल दिए, ये सब वचन विनय है, और इस वचन विनय के अंतर्गत अब क्या करना चाहिए? उपसंत वयण मग्गिहित, उपसंत उपसंत वयण मगृहित्थ मगिहित्थ वयण मक्रिय महीलणम वयणम एसो वाइक विणो यहा जहारी हो होदि कादम्बो उपसंत वयण मगिहित्थ वयण मक्रिय महीलणम वयणम एसो वाइक विणो जहारियो होदि कादम्बो। और कहते हैं कि ऊपर जो अपन ने वचन कहे उसके अलावा कैसे होना चाहिए? उपसंत वयण, उपशांत वचन होने चाहिए। कैसे वचन? उपशांत वचन होने चाहिए। और कैसे होना चाहिए? अघित्थ,
अगृहस्थ, अगृहस्थ, गृहस्थों के योग्य नहीं हो ऐसे वचन। किनके लिए कह रहे हैं ये? मुनि महाराज के लिए कह रहे हैं कि तुम मुनि बन गए हो तो गृहस्थों के योग्य वचन मत बोलो कि जाओ खेती करके आओ, घर में रोटी खा के आओ। ऐसे वचन मुनि को नहीं बोलने चाहिए। उपशांत वचन होने चाहिए और गृहस्थ के योग्य वचन ना हो। अकिरियम, अकिरियम का अर्थ है क्रिया से रहित वचन ना हो। क्रिया से रहित का अर्थ है कि कोई भी कार्य करते हैं, अपन बोलते हैं तो उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अपन ने बोल दिया और उसका कोई अर्थ है ही नहीं। तो क्रिया से, कार्य से शून्य अर्थ नहीं होना चाहिए। बिना प्रयोजन के कोई वचन नहीं होना चाहिए। अहीलनम, अहीलन का अर्थ होता है तिरस्कार वाले वचन ना हो। हीलन का अर्थ तिरस्कार होता है, अहीलन का अर्थ होता है तिरस्कार से रहित वचन होने चाहिए। ऐसो कायिक विनयो, ऐसी कायिक विनय होती है। यथार्यो, यथार्थ, यथा अर्ह, यथार्ह, यथा योग्य, अर्ह अर्थ होता है योग्य। यथा योग्य कर्तव्यम, कर्तव्य करनी चाहिए। अव्य प्रत्यय लगा हुआ है क्री धातु पर, तो इसका अर्थ चाहिए योग्य में, विधि के योग्य में अव्य, तव्य, अनियर, नियर, नियर ये सब प्रत्यय लगते हैं। दब्ब प्रत्यय भी लगता है, तो यहाँ दब्ब प्रत्यय लगा हुआ, का दब्ब करना चाहिए। ऐसी वायिक विनय ने वचन वाचिक विनय होती है। अपन वचनों से बड़े शत्रु को भी जीत सकते हैं और वचनों से अच्छे मित्र को भी हार सकते हैं। क्या? अच्छे से अच्छे मित्र को भी वचनों से हार सकते हैं और वचनों से शत्रु को भी जीता जा सकता है। अगला कहते हैं मानसिक विनय क्या है? पाप, पाप विसोत्तिक, पाप विसोत्तिक परिणामवज्जनम, परिणामवज्जनम प्रिय हृदय परिणामो, प्रिय हृदय परिणामो नायप्पो संखेवेन, नायब्बो संखेवेन एसो मानस्यो विणो, एसो मानस्यो विणो। कहते हैं यह मानसिक विनय है। ऐसा मानसिक विनय, यह मानसिक विनय होती है। संक्षेप से जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? पाप विशोत्तियो, पाप के विशोत्ति कहने त्याग करने वाले, पाप का त्याग करने वाले, या कहते हैं पाप का अर्जन करने वाले परिणामों को, परिणाम का वर्जन करना चाहिए। जिन परिणामों से पाप का अर्जन होता है, विशोत्ति कहने पापकारी परिणाम जो हैं, उन परिणामों को छोड़ना चाहिए, वर्जन करना चाहिए। एक आपको बताते हैं कि कब अपन को गलत विचार कब आते हैं। जब आप फुर्सत होते हैं, जब आपको नींद नहीं आती है। क्या? जब किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती या वो फुर्सत से रहता है, तब उसको गलत विचार आना चालू हो जाते हैं। अब सो जाते हैं, 9 बजे सो गए बिस्तर पे, अब नींद तो आ नहीं रही है, तो लेटे लेटे पता नहीं कहाँ कहाँ की सोच बैठे। जिन चीजों के बारे में आज तक कभी विचार नहीं किया था, उन चीजों के बारे में सोचते रहते, मन से पाप कमाते रहते। अब क्या करें? जब तक थकान ना हो तब तक सो मत। तो थकने के लिए क्या करो? लाइट नहीं है तो भगवान का नाम लो, लाइट है शास्त्र का अवलंबन करो, शास्त्र उठाओ पढ़ो, नहीं है सामायिक करो, ध्यान लगाओ। जरूरी नहीं है कि भाई किसी एक चीज का ध्यान लगाओ, एकाग्रता करो। इन चीजों को करना चाहिए, ना कि लेटे लेटे पाप का अर्जन करना चाहिए। ठीक है। दूसरा होता खाली टाइम।
फुर्सत के समय आप टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं? जब कभी यात्रा करने जाते हैं तो बच्चे अपना टाइम पास करने के लिए खिलौने रख लेते हैं। विचार करना, बच्चे अपना टाइम पास करने के लिए खिलौने रख लेते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि बच्चों को खिलौने से मोह होता है, बच्चे होते ही खेलने के लिए। आप उनको पुस्तक पकड़ा दो, 2 साल का बच्चा है, पुस्तक पकड़ा दो, क्या करेगा वो? पुस्तक को पढ़ेगा या पुस्तक से खेलेगा? क्या करेगा? पुस्तक से खेलेगा ना। उसकी उम्र खेलने की है तो खेलेगा। अब अपनी उम्र देखो, जब हम यात्रा करने के लिए जाते हैं, अब अपनी चॉइस देखो कि हम टाइम पास करने के लिए क्या रखते हैं। पुस्तक रखते हैं, क्या आवश्यक वस्तु रखते हैं टाइम पास करने के लिए? यात्रा करते समय कभी 12 घंटे की, कभी 24 घंटे की, कभी 2 घंटे की, कहीं 4 घंटे की यात्रा तो यात्रा ही होती ना। अब उसमें बस में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, कहीं बैठेंगे, अपन गाड़ी चला नहीं रहे। गाड़ी चलाएंगे तो टाइम पास गाड़ी चलाने का हो जाएगा। मैं जब गाड़ी नहीं चला रहे तो क्या करेंगे? तो टाइम पास करने के लिए अपने शौक की कुछ चीजें रखेंगे। तो कभी कोई मोबाइल रख लेता है, कोई टाइम पास करने के लिए किसी को कॉमिक्स पढ़ने का शौक होता है, किसी को नॉवेल पढ़ने का शौक होता है, किसी को धार्मिक पुस्तक पढ़ने का शौक होता है। उसके शौक से उसके पाप का बंध होता है, उसके शौक से उसके पाप का बंध होता है। यदि धार्मिक पुस्तकें या अपने हित के लिए कुछ पढ़ना है तो हित के लिए पढ़ें, तो टाइम पास तो नहीं होगा। टाइम पास होगा तो किसके लिए होगा? अपने पुण्य का वर्धन कराने वाला होगा। तो पाप विसोत्तिये परिणाम वर्जनम, पाप को अर्जन करने वाले परिणाम का वर्जन करना। प्रिय हृदय या परिणामों, प्रिय और हितकारी परिणाम रखना चाहिए। प्रिय और हितकारी परिणाम रखना चाहिए, मन रखना चाहिए। ऐसे इसको मानसिक विनय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मानसिक विनय कहते हैं। या आप सीधा और संक्षेप से समझें, और संक्षेप से समझें, मन के वह भाव जो पाप का अर्जन कराने वाले हैं, वह भाव मानसिक विनय के अंतर्गत नहीं आते। जो पुण्य का अर्जन कराने वाले हैं, वह अच्छी आदतें, वह अच्छे भाव, वह अच्छे विचार जो पुण्य का अर्जन कराने वाले हैं, वह मानसिक विनय है। वह मानसिक विनय है। छोटा सा उदाहरण समझें, बच्चे भी जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें क्या सीखना? देखिए, किसी को मन में मारने का भाव आना अच्छा है बुरा? बुरा है। ये क्या है? पाप का अर्जन कराने वाला। किसी को मन में बचाने के भाव आना बुरा है अच्छा? अच्छा है, पुण्य का अर्जन कराने वाला है। हमने क्या उसको बचा लिया या उसको मार दिया? अभी सोचा है, ना उसको हमने मारा और ना ही हमने उसको भी बचाया। केवल मन में विचार आया है कि मैं उसको मारूं या मैं उसको बचाऊं, मैं उसको मारूं या उसको मैं बचाऊं। केवल मन में विचार उत्पन्न हुआ है। वह मन का विचार हमारे पाप का अर्जन कराने वाला हो गया, सामने वाले को पाप का अर्जन नहीं हुआ। जिसको बचाना या मारना है उसका कुछ नहीं हुआ। यानी हम बहुत सारी बातों को यदि उसको मोड़ दें तो हम बहुत सारे पाप से बच सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देखें, नजरिया बदलना है बस, और कुछ नहीं करना। केवल सोचने का ढंग बदलना है, सारी बातें बदल जाएंगी। जैसे हम यहां से कुल्लू मनाली गए, या देहरादून के पास है ना, कौन सा, कुल्लू मनाली। अब कुल्लू मनाली के लिए गए साहब, हम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। अब यात्रा करने के लिए जाएंगे तो पाप तो लगेगा। काहे के लिए गए हो? घूमने के लिए। किस लिए गए हैं? घूमने के लिए गए। अब यदि हमें कुल्लू मनाली जाना है तो सबसे पहले आप क्या करो? हमें देहरादून जाना है, मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना है। क्या हुआ? हमारा लक्ष्य हो गया कि मंदिर के दर्शन करना। अब लक्ष्य
एक हो गया पुण्य रूप है या पाप रूप है। पिकनिक के लिए जाने से पुण्य मिलेगा या पाप, और मंदिर के दर्शन करने से पुण्य मिलेगा या पाप। लक्ष्य हमारा क्या है, और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए साधन दोनों एक ही हैं। गाड़ी से ही जाएंगे, 10 लोगों को लेके ही जाएंगे, सब जाएंगे, परंतु हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, और दर्शन करने के बाद अब पिकनिक के लिए चले जाओ। तो कम से कम देहरादून तक जितना टाइम अपना गया वह दर्शन करने के उद्देश्य से गया, इसलिए पुण्य का अर्जन हुआ। देहरादून से कुल्लू मनाली चले जाओ, कितना लगा टाइम, 2 घंटे लगा, 2 ही घंटे तो पाप का अर्जन हुआ। बाकी 7 दिन 8 दिन जो हमने पिकनिक का प्लान बनाया, सब कुछ किया, वो तो पुण्य रूप चला गया। तो हमें लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। हमारा लक्ष्य अच्छा होगा तो हमें पुण्य का अर्जन होता रहेगा। यदि हमारा लक्ष्य अच्छा नहीं है तो हमें पुण्य का अर्जन होने वाला नहीं। तो बात अपन ने समझ ली कि हमारे मानसिक जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, मानसिक तनाव केवल फितूल की बातें पैदा होने से हो रहा है। जिन वस्तुओं में, जिन व्यक्तियों के प्रति हमारा कोई लेन देन नहीं है, उसकी स्वतंत्र व्यक्तित्व है, हमारा स्वतंत्र व्यक्तित्व है, फिर भी हम दूसरे के व्यक्तित्व में हस्तक्षेप करते हैं, तो अपने मन में फितूल की बातें उत्पन्न करते हैं, अपने मन को खराब करते हैं, और मन खराब होने से आप तनाव में आ जाते हैं। कभी मन को बिल्कुल फ्री छोड़ करके बैठो, क्यों नहीं नींद आएगी, सब नींद आएगी। टेंशन फ्री हो जाओगे, नींद आने चालू हो जाएगी। तो टेंशन फ्री रखो। ऐसा कोई एक मंत्र जिसमें आपकी बहुत आस्था हो, ऐसा कोई एक मंत्र जिसमें आपकी बहुत आस्था हो, उसको जब कभी नींद ना आए उसको मन में विचार करना चालू कर दो। बहुत जल्दी नींद भी आ जाएगा और पाप का बंदी भी नहीं होगा। दुस्वप्न नहीं आएंगे, बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। क्यों? भगवान का नाम लेते हुए आप निद्रा अवस्था में जा रहे हैं। एक मंत्र अपने निश्चित मन में धारण करो, जब भी नींद नहीं आए तब तक। ये उपचार है नींद आने का। आप मन में मंत्र धारण कीजिए और मन में बोलते रहिएगा, आपको नींद भी आ जाएगी और आपका दिन भी, रात्रि भी अच्छी चली जाएगी। इस प्रकार से मानसिक विनय होती है। आज अपना टाइम हो गया है, एक गाथा और कल देख लेंगे कि क्या है, परोक्ष विनय किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष विनय के 3 भेद हो गए, ठीक है ना जी। और अब कल के जो क्वेश्चन आंसर थे उनके बारे में बता देता हूं मैं। कल का क्वेश्चन था कि राजकुमार को अध्ययन कराना चाहिए के स्थान पर पत्रवाचक ने क्या पढ़ा। पत्रवाचक ने पढ़ा राजकुमार को अंधा करना चाहिए। अध्यापित्वा की जगह अंधापित्वा कर दिया उसने। दूसरा क्वेश्चन था ज्ञान विनय के कितने भेद हैं। ज्ञान विनय के अपन ने 8 भेद देखे थे, जिसमें काल विनय और बहुमान और अर्थ शुद्धि, व्यंजन शुद्धि, उभय शुद्धि, ये सब आए थे ना, कल देखे थे अपन ने। और इसके बाद आया मोहिनी कर्म के कितने भेद हैं। मोहिनी कर्म के 28 भेद हैं। स्वाध्याय करते समय विनय करने से क्या होता है? मन एकाग्र होता है, मन एकाग्र होता है। विनय कितने प्रकार की होती है? विनय 5 प्रकार की होती है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार। ये अपन ने 5 क्वेश्चन कल देखे थे। आज तारीख हो गई 23, आज 23 तारीख हो गई। कल 24 और 25 तारीख को एग्जाम है, तो सभी लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर लें। इतने दिनों से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से भी 80% उसमें से आएंगे और 20% आपकी और जो सुना हुआ है उसमें से आएंगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और अच्छे नंबर की प्राप्ति करें। आपका क्वेश्चन पेपर तैयार हो रहा है। 25 तारीख को आप सभी एग्जाम दें। गूगल फॉर्म में एग्जाम होंगे, आपको यहाँ से लिंक भेजी जाएगी और गूगल में 4 ऑप्शन होंगे क्वेश्चन के, उनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको लगाना है और सोच समझ के लगाना है, क्योंकि आगे बढ़ जाने के बाद पीछे मुड़ने की सुविधा नहीं है।
कि आप बाद में सोचे कि उसका आंसर ये नहीं ये था, तो आप उसको लगा पाएंगे दोबारा, ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आप एक ही बार लगा पाएंगे और आगे बढ़ने के बाद आप पीछे नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना जी। सबमिट होने के बाद दोबारा एडिट नहीं होगा उसमें, इसलिए सोच समझ के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। 50 क्वेश्चन है, आपको 30 से 35 मिनट मिलेंगे। 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। तो आप सभी लोग एग्जाम दें, अच्छे नंबर प्राप्त करें। जो एग्जाम देकर प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त करेगा, उसके लिए प्रथम स्थान, द्वितीय, तृतीय स्थान का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रथम स्थान के 10 लोग होंगे तो 10 को दिया जाएगा, द्वितीय स्थान के जितने होंगे उनको उतने उस प्रकार सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आप इसकी चिंता ना करें और अपनी तैयारी करें। ठीक है जी। इसी के साथ जिनवाणी स्तुति के लिए सभी हम हाथ जोड़ें। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक। हे जिमि वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, नया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार 9 का